जय हिंद दोस्तों। आज हम क्या बोला जाए संविधान के बारे में भाग 5, संविधान का भाग 5, संविधान के भाग 5 को संघ के बारे में देखेंगे। किस चीज़ के बारे में देखेंगे? संघ के बारे में। संघ को कहते मतलब संघ होता क्या है, संघ को हम लोग एक विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला संघ मतलब देश होता है, तो हम यह पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, विधायिका, लोकसभा, हम लोग सब कुछ के बारे में किस पे में जानते हैं, सब संघ के बारे में जानते हैं। तो हम लोग आर्टिकल नंबर भाग 5 संघ। संघ जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जिक्र किया गया है। कितना से कितना जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक किसके बारे में जिक्र किया गया? संघ के बारे में। तो संघ की इंग्लिश शब्द में बोला जाता है द यूनियन। क्या बोला जाता है? यूनियन। अब संघ के बारे में पूरा एक एक करके डिटेल करके तोड़ के समझेंगे। सबसे पहले संघ को हम 3 भागों में करके तोड़ते हैं। संघ को 3 भागों में तोड़ के देखते हैं। पहला संघ की कार्यपालिका, दूसरा संघ की विधायिका, तीसरा संघ की न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका, सबसे पहले कार्यपालिका होता किसको है? विधायिका कहते किसको? न्यायपालिका कहते किसको? एक लाइन में समझ लेते हैं कि कार्यपालिका कहते किसको। सबसे पहले कार्यपालिका समझने से पहले सबसे पहले विधायिका समझ लेते हैं। विधायिका किसको कहते हैं? जो कानून को बनाता है, जो कानून को बनाता है उसको क्या कहते हैं? विधायिका। कानून को बनाता है उसको क्या कहते हैं? विधायिका। जो ये कानून बनाता है, जो विधायिका जो कानून बनाता है उसको लागू करने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका। विधायिका जो कानून बनाया उसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और इसको कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाया, न्याय कार्यपालिका लागू किया, ये दोनों के बीच में निरीक्षण या सर्वेक्षण या जांच पड़ताल का काम कौन करता है? न्यायपालिका। अब पूरा एक एक करके विस्तार करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पूरा आसानी से एक एक समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटी का भाग 5। अब हम लोग देखते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक जिक्र किया गया है। कहां से कहां तक जिक्र किया गया है? 52 से लेकर के 78 तक। और संघ की विधायिका 79 से लेकर के 122 तक। कितना से कितना? 79 से लेकर के 122 तक जिक्र किया गया। और संघ की न्यायपालिका कहां से कहां जिक्र किया गया है? आर्टिकल नंबर 122 से लेकर के आर्टिकल नंबर 148 तक जिक्र किया गया। अब यहाँ पे मन में सवाल उठता होगा कि यहाँ 52 से 78 है, सीरियल है, यहाँ पे भी सीरियल है, लेकिन अब 24 बीच में गया तो गया का। तो आर्टिकल नंबर जो 123 है उसमें राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब पूरा उस समय डिटेल देखेंगे अध्यादेश जारी का होता है, आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में उसमें। फिर 108। अब हम लोग यहाँ जिक्र कितना तक देखें? 151 तक। लेकिन यह संघ की न्यायपालिका कहां से कहां तक आएगा? 148 तक। 148 तक आया। तो 148 से 149 से लेकर के 151 तक काय के बारे में विस्तार किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे एक एक करके पूरा डिटेल देखते हैं। संघ के कार्यपालिका, संघ के कार्यपालिका, संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी आते हैं। कौन कौन आते हैं? फिर से एक बार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी आता है। संघ की विधायिका के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा आते हैं। कौन कौन आते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा। संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पूरा एक एक करके पूरा डिटेल देखेंगे, क्योंकि पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि क्या देखेंगे। अब संघ का ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए होता है अगर हम लोग संघ समझ लेंगे, अगर हम लोग संघ समझ लेंगे तो राज्य समझने में कोई कुछ नहीं, बस रिलेट करते जाना है। तो हम लोग किसके बारे में देखते हैं आगे? राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति को देखने के लिए सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। अब पहला आ गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 तक जिक्र किया गया। कहां से कहां तक जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 तक जिक्र किया। अब देखो राष्ट्रपति होते कौन है, यहाँ लिख दिया है, देखो क्या लिखा है, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र के पिता, मतलब राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत जो है, भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। कहां से अपनाया गया है? ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि संघ का समस्त कार्यपालिका शक्ति, राज्य का क्या बोल रहा है, संघ का समस्त कार्यपालिका शक्ति, देश का सर्वोच्च व्यक्ति, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। देश का फर्स्ट नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। अब आर्टिकल नंबर राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 तक। अब हर एक आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आर्टिकल नंबर जो 52 है, आर्टिकल नंबर 52 में बोला गया कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। पूरा इसमें पूरा डिटेल देखते हैं। देश का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए देखिए, अब आर्टिकल पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आर्टिकल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर आर्टिकल समझ लेते हैं तो मान लीजिए कि इससे जो ये लेक्चर से है, आपको कोई भी एग्जाम में, चाहे जेपीएससी हो, यूपीएससी स्तर तक, इससे 5 क्वेश्चन आता ही आता है राष्ट्रपति मतलब संघ के बारे में। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 क्या बोला गया है कि आर्टिकल नंबर बोला गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? देश का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें जिक्र किया गया? आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 क्या बोला गया कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 जो बोला गया है, आर्टिकल नंबर 53 में बोला गया कि देश का समस्त कार्यपालिका शक्ति, अर्थात जो संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का जितना भी समस्त कार्यपालिका शक्ति का जितना भी प्रमुख होता है, कौन होंगे? राष्ट्रपति होगा। क्या बोला गया है? समस्त संघ का समस्त कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के अधीन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देश, भारत जो देश है वह लोकतंत्र के साथ साथ, भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र को अपना गया। अर्थात कहने का अर्थ होता है जो हमारा देश है लोकतंत्र तो है ही और साथ साथ गणतंत्र है। अर्थात गणतंत्र कहने का अर्थ होता है कि जो हमारा देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा, जो देश का पहला नागरिक होगा, वह वंशानुगत ना होकर के बल्कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुना जाता है। एक मतलब फिर सुना रिपीट करते हैं, जो भारत हमारा है वह लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र को अपनाया गया। भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र को अपनाया गया। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, देश का पहला नागरिक है, वह वंशानुगत ना होकर के बल्कि निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव की प्रक्रिया से द्वारा चुना जाता था। पहले क्या होता था, जो देश का जो मतलब जो राजा होता था उपनिवेशी काल में क्या होता था, वंशानुगत चलते आता था। इसलिए जो हमारा देश का सर्वोच्च व्यक्ति वो वंशानुगत ना होकर के बल्कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुना जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अर्थात अब बोल सकते हैं कि भारत को जो राष्ट्रपति बनेगा, अब राष्ट्रपति जो बनेगा और राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले कोई भी व्यक्ति ही बनेगा। अगर हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अगर हम देश के पहले अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो देश के राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले राष्ट्रपति बनने की योग्यता देखेंगे। अब चलो हम योग्यता रख लेंगे। सपोज हम ही अगर राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, हम ही राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं तो हम योग्यता रखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? योग्यता देखेंगे। योग्यता देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? योग्यता देख लिए, अगर हम रखते कोई भी, अगर हम हो या तू हो, कोई भी योग्यता रख लिए, कहाँ हम राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए रख लिए। योग्यता रखने के बाद उसको क्या करवाएंगे? निर्वाचन करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। अब चुनाव कराने के वक्त मतलब हम योग्यता रख रहे हैं, हम चुनाव करवा लिए।
चुनाव कराने के बाद हम जीत भी गए तो हमको शपथ दिलाना पड़ता है। शपथ को देखेंगे, शपथ को देखने के बाद कार्यकाल को देखेंगे, कार्यकाल के बाद वेतन को देखेंगे, उसके बाद कार्य एवं शक्ति देखेंगे। इतना ही तो है राष्ट्रपति, सारा चीज इतना ही के अंदर। हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, आओ एक बार देख लेते हैं साइड में। पहला देखेंगे योग्यता देखेंगे, क्या देखेंगे, योग्यता देखेंगे। कोई भी व्यक्ति योग्यता रखता है, योग्यता के बाद उसका क्या देखेंगे, निर्वाचन देखेंगे, निर्वाचन देखेंगे। उसके बाद शपथ, जीतने के बाद शपथ, शपथ देखेंगे। शपथ के बाद वेतन। अब बाबू बताओ, शपथ वेतन दे रहे हैं, मतलब कार्य, मतलब वेतन दे रहे हैं, उसके लिए तो कुछ तो कार्य शक्ति होना चाहिए ना। तो उसका क्या देखेंगे, नहीं, शपथ के बाद उसका कार्यकाल निश्चित करेंगे। क्या करेंगे, कार्यकाल निश्चित करेंगे। अगर कार्यकाल अगर 5 साल तो कर रहा है तो 5 साल करने के लिए कुछ तो वेतन लेगा, पैसा लेगा। बिना वेतन पैसा तो कुछ करेगा ना, तो उसको हम क्या देखेंगे, वेतन देखेंगे। अब वेतन दे रहे हैं तो बिना मतलब काम धाम के, बिना काम धाम के पैसा देंगे नहीं, तो उसको हम लोग क्या देखेंगे, कार्य एवं शक्ति देखेंगे। क्या देखेंगे, शक्ति देखेंगे। यहाँ तक बस इतना ही तो है राष्ट्रपति। इतना पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति से एक भी को सवाल आपको नहीं छूटेगा। बस जितना पढ़ रहे हैं उतना पूरा फुल ध्यान लगा करके ही पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहला पूरा डिटेल देखते हैं। क्या देखते हैं, पहला योग्यता। क्या देखते हैं बाबू लोग, योग्यता। योग्यता जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 58 में जिक्र किया गया। कितना में जिक्र किया गया, आर्टिकल नंबर 58। योग्यता में सबसे पहला योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नागरिक हो। पहला योग्यता वह भारत के नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया नहीं हो। तीसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, वह मैक्सिमम का किसी प्रकार का संविधान में जिक्र किया गया, मिनिमम 35 ईयर। मिनिमम 35 ईयर, मैक्सिमम का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। क्या किया गया है, मैक्सिमम का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। ये तो हो गया, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। पांचवा, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट कि वह लोकसभा मतलब आरबीआई में जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपया जमा किया होगा। कितना, आरबीआई में जमानत राशि के तौर पर कितना हजार रुपया, 15,000। ये तो हो गया, 5 तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है छठा, लोकसभा में तथा राज्यसभा में जो निर्वाचन आयोग में 50 प्रस्तावक तथा 50 समर्थक होना जरूरी है। देखो बाबू, हम लोग सब चीज की योग्यता रख सकते हैं। भारत का नागरिक भी हो सकते हैं, पागल और दिवालिया भी नहीं हो सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो सकते हैं, मिनिमम 35 ईयर्स ओल्ड भी हो सकते हैं, और आरबीआई में 15,000 रुपये भी जमानत दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लोग मतलब निर्वाचन आयोग में 50 प्रस्तावक तथा 50 समर्थक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। योग्यता समझ में आया? फिर से एक बार सुन लेना। योग्यता में पहला योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, वह मिनिमम 35 ईयर, मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम का संविधान में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। और पांचवा इंपॉर्टेंट है कि वो आरबीआई में जमानत राशि के तौर पर कितना हजार रुपया, 15,000 रुपया जमा किया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो निर्वाचन आयोग में 50 प्रस्तावक तथा 50 समर्थक। नोट कोई याद करके रखिएगा। 1997 के पूर्व निर्वाचन आयोग में 50 प्रस्तावक तथा 10 प्रस्तावक तथा 10
समर्थन हुआ करता था। कितना से कितना? 10 समर्थक तथा 10 प्रस्तावक तथा 10 समर्थक होता था। कब से 50 कर दिया गया? 1957 के बाद। कब से कर दिया गया? 1957 के बाद। कितना कितना कर दिया गया है? 50 प्लस 50। 50 प्लस 50 है क्या? 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। अब लोग योग्यता तो देख लिए बाबू। अगर हम राष्ट्रपति बनने की योग्यता रख लिए तो योग्यता रखने से तो मैं राष्ट्रपति नहीं ना बन जाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे? चुनाव करवाएंगे। जो आर्टिकल नंबर क्या, दूसरा क्या टॉपिक है बाबू हमारा? निर्वाचन, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 में जिक्र किया गया। निर्वाचन। अब निर्वाचन होता क्या है? देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का कहने का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को चुना किस प्रक्रिया से जाता है। तो राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्रीय निर्वाचन आयोग तो करवाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से लोकसभा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हर एक बार पूछता है, कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों के विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। फिर से देखते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो एक लाइन में फिर सवाल उठा, क्या दिल्ली एवं पुडुचेरी को जो विधानसभा दिया गया उसको कब दिया गया? 70वां संविधान संशोधन 1992 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हम लोग दो चीज देख लिए, पहले योग्यता देख लिए बाबू, दूसरा क्या देख लिए? निर्वाचन देख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब देखिए, हम लोग अभी दो चीज देख लिए, पहला योग्यता, दूसरा निर्वाचन। अब देखिए, यहाँ तक इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत? नहीं। देखिए, आर्टिकल नंबर निर्वाचन पद्धति जो आर्टिकल नंबर 55 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 55 में निर्वाचन पद्धति का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रक्रिया से चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब देखिएगा ऑप्शन में आएगा एकल, जो हम बोल रहे वही ऑप्शन जहां देखिएगा तुरंत मान दीजिएगा। क्या? एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? निर्वाचन, मतलब किसको? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देख लेते हैं, दो चीज देख लिए, तीन चीज देख लिए। अब हम लोग देख लेते, सबसे पहले इधर अपना प्रोसेस में आते। पहला क्या देखें? योग्यता देखें, दूसरा निर्वाचन। अब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए जीत गया तो जीतने के बाद उसको क्या करेंगे? अरे बाबा,
हम लोग गांव में ही लेते हैं, छोटा सा मुखिया होता है, ठीक है। जब मुखिया को जब जीत जाता है तो मुखिया को जीतने के बाद डायरेक्ट तो उस मतलब उस क्षेत्र के डायरेक्ट राज नहीं ना करने लगता है, उसके लिए पहले क्या होता है, कहीं पे जाके शपथ लेता है। उसी प्रकार देश का जो राष्ट्रपति होता है किसके समक्ष जाके शपथ लेते हैं, तो जो शपथ, तीसरा कौन सी आ गया मेरा, शपथ, शपथ जो आर्टिकल नंबर 60 में जिक्र किया गया। तो राष्ट्रपति चुनाव मतलब निर्वाचन होने के बाद किसके समक्ष जाकर के राष्ट्र शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर ये अब्सेंट हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ। अब नेक्स्ट दूसरा शब्द है क्या है, वरिष्ठ। वरिष्ठ कहते किसको, मतलब होता है क्या, अब देखिए वरिष्ठ मतलब कहने का अर्थ था कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, जो सबसे बुजुर्ग मतलब क्या बोलते हैं, अपने मतलब बहुत से बहुत दिन तक कार्यकाल पे निश्चित हो, मतलब वरिष्ठ मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसके समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। अगर वरिष्ठ व्यक्ति भी अगर उस दिन एब्सेंट हो तो किसके समक्ष जा करके लेंगे, अन्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन का सबसे पहला जवाब, राष्ट्रपति किसके समक्ष जाकर के लेते हैं, एक लाइन में जवाब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो अब्सेंट रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर वो भी अब्सेंट रहे तो अन्य न्यायाधीश क्या लेंगे, शपथ दिलवाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। आर्टिकल नंबर देखें हम लोग, आर्टिकल नंबर यहाँ देख लेते हैं, कितना चीज आर्टिकल पढ़ लिए। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 तक का जिक्र किया गया ना। आर्टिकल नंबर 52 पढ़ लिए, आर्टिकल नंबर 53 देख लिया, आर्टिकल नंबर 54 देख लिया, आर्टिकल नंबर 55 देख लिया, आर्टिकल नंबर अब हम 56 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ 56 का नहीं देख रहे, सबसे पहला यहाँ देखिए, पहला योग्यता देख लिए, राष्ट्रपति करने के लिए योग्यता देख लिए, योग्यता के बाद निर्वाचन देख लिए, निर्वाचन के बाद निर्वाचन होने के बाद क्या दिलवाएं, शपथ दिलवाएं। शपथ दिलाने के बाद उसको क्या करेंगे, कार्यकाल निश्चित करेंगे। नहीं कि एक बार राष्ट्रपति जो बन गया परमानेंट के लिए रह जाएगा, नहीं ना, तो उसके क्या देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे। क्या देखेंगे, कार्यकाल, जो आर्टिकल नंबर कितना में जिक्र किया गया, आर्टिकल नंबर 56 में जिक्र किया गया। कहाँ जिक्र किया गया, 56 में। तो कार्यकाल देखो, अब हम लोग कार्यकाल को समझते हैं। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कितना दिन तक कार्य करता है, 5 साल तक। कितना वर्ष, 5 साल। कब से, शपथ जिस दिन से लेता है ना, शपथ लेने पद ग्रहण करने की तिथि से कितना दिन कार्य करता है बाबू, 5 साल। आर्टिकल नंबर 56 देख लिए, कार्यकाल देख लिए। अब कार्यकाल देखने के बाद अब बाबा बताओ, अब कार्यकाल निश्चित कर दिए, बिना वेतन तो नहीं करेगा। क्या देखेंगे, वेतन। क्या देखेंगे, वेतन। तो वेतन जो भारतीय संविधान में प्रारंभिक समय, जिसमें संविधान बना, जिसमें राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें प्रारंभिक समय में राष्ट्रपति का जो वेतन होता था, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता था, 10,000 प्रति माह। कितना होता था, 10,000 प्रति माह। लेकिन वर्तमान समय में 7वें वेतन संशोधन के तहत वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख प्रति माह विथ 5 लाख प्रति माह तो वेतन है, विथ जो इसका वेतन होता है वह कर मुक्त होता है, मतलब टैक्स, इसका किसी प्रकार का टैक्स, राष्ट्रपति का टैक्स नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख प्रति माह वेतन के साथ साथ इसको अन्य सरकारी सुविधाएं जैसे राष्ट्रपति भवन, बिजली सुविधा, फोन रिचार्ज, मतलब जितना भी सरकारी सुविधा होता है सारा का सारा छूट किस में दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। कितना वेतन दिया जाता है, 5 लाख। क्या मन में सवाल उठना चाहिए, क्या राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद क्या उसको पेंशन दिया जाता है? हाँ, राष्ट्रपति, अभी देखो, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उसका जितना वेतन मिल रहा है, अर्थात सब यहाँ कहने का अर्थ होता है कि समझने का अर्थ यह है कि अभी राष्ट्रपति को, अभी जिसमें अगर मतलब 2022 चल रहा है, 2022 में चल रहा है, अभी 5 लाख प्रति माह दिया जा रहा है, 5 लाख। अभी वह 2025 तक राष्ट्रपति रहा, अगर यहाँ से 5 लाख होकर के अगर 6 लाख कर दिया गया है
तो इसका अंतिम दिन 6 लाख रुपया में वेतन होगा, तो जो 6 लाख का अंतिम दिन कितना वेतन मिल रहा है उसको 6 लाख, तो अंतिम दिन का जो वेतन होगा उसका आधा पैसा, उसको आधा पैसा किसके रूप में दिया जाएगा, पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मतलब एक लाइन में कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति का पेंशन कितना दिया जाता है, वेतन का आधा पैसा। यदि फिर मैं मन में सवाल उठना चाहे, क्या यदि राष्ट्रपति मर जाता है, राष्ट्रपति या कार्यकाल के दौरान या पेंशन के दौरान, तो उसका पेंशन का जो आधा पैसा होगा, मतलब कार्यकाल मतलब क्या बोला, अगर राष्ट्रपति मर जाता है तो उसका पेंशन का जो आधा पैसा होगा उसको किसको दिया जाएगा, उसके पत्नी को दिया जाएगा। अर्थात एक लाइन में समझने का अर्थ होता है कि यदि कोई राष्ट्रपति अभी 5 लाख रुपया उसका वेतन मांग, कितना मिल रहा है, 5 लाख उसका वेतन मिल रहा है, तो 5 लाख वेतन मिल रहा है, उसका पेंशन कितना मिलेगा, 2.5 लाख मिलेगा ना, 2.5 लाख क्या मिलेगा उसको पेंशन मिलेगा, 2.5 लाख पेंशन मिलेगा। यदि राष्ट्रपति मर जाता है तो राष्ट्रपति का पेंशन का आधा पैसा कितना होगा, 1.5 लाख, 1.2 लाख, 1.25 लाख उसको किसको मिलेगा, इसका पत्नी को मिलेगा। किसको मिलेगा, पत्नी को मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या चीज देख लिए, पहला देखें योग्यता देखें, दूसरा निर्वाचन देखें, तीसरा उसका निर्वाचन कराने के बाद शपथ दिलाएं, शपथ हो जाने के बाद उसका कार्यकाल निश्चित किए, फिक्स डेट किए कितना दिन कार्य करेगा, कार्य करने के बाद उसको वेतन दे रहे हैं। नेक्स्ट समझेंगे कार्य एवं शक्ति। उसके समझने से पहले हम आर्टिकल नंबर एक बार पूरा रिपीट करवा दे रहे हैं। हम लोग आर्टिकल नंबर 52 में क्या देखे थे कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में क्या देखे कि देश का समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होंगे के अधीन होता है। आर्टिकल नंबर 54 में देखें निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 55 में क्या देखें कि किस पद्धति से एकल संक्रमणीय पद्धति से करवाता है। आर्टिकल नंबर 56 में क्या देखें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें। क्या देखें, राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें। आर्टिकल नंबर 57 जो बोला गया है, आर्टिकल नंबर 57 में पुनः निर्वाचन का जिक्र किया गया है। पुनः निर्वाचन किसका जिक्र किया गया है, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन कहने का अर्थ होता है, पुनः निर्वाचन कहने का अर्थ होता है कि इसमें जिक्र किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक एक बार से अधिक राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। पुनः निर्वाचन कहने का अर्थ क्या होता है कि एक राष्ट्रपति एक बार से ज्यादा पद को धारण कर सकता है अगर वो योग्यता रखता है। देखो बाबू, सारा चीज योग्यता रख सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है, पागल दिवालिया नहीं हो सकता, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, आरबीआई में 15,000 रुपया जमानत भी कर सकता है, लेकिन जो होता है ना 50 प्रस्तावक 50 समर्थक, वो आसानी से मिलता नहीं। क्या अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति है जो एक बार से 2 बार मतलब एक बार से अधिक कार्यकाल किए? हाँ, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब? 1950 से लेकर के 1952 पहला था, दूसरा 1952 से लेकर के 1957, फिर 1957 से लेकर के 1962 तक कार्यकाल किए। एकमात्र अभी तक राष्ट्रपति जो पुनः निर्वाचन करके 2 बार में राष्ट्रपति का पद धारण किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छा, हम लोग देख लिए 57 देख लिए। 58 क्या देखे थे? योग्यता देखे थे। 58 योग्यता देखे थे। आर्टिकल नंबर 59 में बोला गया कि राष्ट्रपति के पद पर होते ही सही को दूसरे पद पर नहीं कार्य कर सकते। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि बाबू, अगर हम राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति है तो देश का तो राष्ट्रपति है, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई लोकसभा के भी सदस्य, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं, मतलब हम देश का राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति होने के साथ साथ क्या शिक्षा मंत्री हो सकते? नहीं। उसी में आर्टिकल नंबर 59 में बोला गया कि राष्ट्रपति के पद के साथ साथ कोई अन्य पद पर नहीं रहा जा सकता है। आर्टिकल नंबर 59 देख लिए। आर्टिकल नंबर 60 में हम लोग क्या देखें? आर्टिकल नंबर 60 में देखें शपथ। क्या देखें? शपथ देखें। आर्टिकल नंबर शपथ देखें। आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 61 और आर्टिकल नंबर 62 जो सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल नंबर 1 सबसे पहले आर्टिकल नंबर 61 से पहले आर्टिकल नंबर 62 देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 62 क्या बोला कि पद की रिक्ति। पद की रिक्ति कहने का अर्थ होता है कि पद का रिक्ति
यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे या उसको हटा दिया जाए या मृत्यु हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में बोला गया यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, यदि वह पद को रिक्त कर अपना त्याग पत्र दे देता है, तो वैसी परिस्थिति में अतःशीघ्र 6 माह के अंतर्गत 6 माह के अंदर क्या कर सकता है? 6 माह के अंदर, 6 माह ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना दिया है? 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अति आवश्यक है। फिर से एक बार से आर्टिकल नंबर 62 में क्या बोला गया कि यदि राष्ट्रपति अपने क्या बोला गया अपना त्याग पत्र दे दे या राष्ट्रपति को हटा दिया जाए या राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में मैक्सिमम 6 माह के अंदर तब तक मतलब 6 माह के अंतर्गत तब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो, तब तक देखो बाबू 6 माह होता है, 6 माह कोई ऐदुवैदिक दिन नहीं होता। तो ये तब तक इस परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। देखो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे जब अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करते तो राष्ट्रपति का जितना पद है वो किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति भी एब्सेंट है तो वैसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर वो भी एब्सेंट है तो अन्य न्यायाधीश। अर्थात एक लाइन में बोला जाता है कि यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो वैसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति का पद धारण तब तक मैक्सिमम 6 माह के लिए कर सकते हैं। यदि मैक्सिमम अगर उपराष्ट्रपति भी अगर एब्सेंट है तो वैसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति के पद धारण कर सकते हैं। क्या अभी तक वो ऐसा संविधान में आया है? क्या अभी तक वो ऐसा भारत में आया है जो सर्वोच्च न्यायालय, क्या अभी तक वो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आए हैं जो राष्ट्रपति के पद धारण किए? हाँ, मोहम्मद हिजातुल्लाह। कौन? मोहम्मद हिजातुल्लाह। कौन बाबू? मोहम्मद हिजातुल्लाह अहमद। कब से कब? 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त तक कार्य किए थे। मात्र कुछ ही दिन के लिए किए थे। अभी तक क्या बोला गया? राष्ट्रपति के पद धारण क्या किए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देख लिए? 60 भी देख लिए, 61 को समझते हैं। किसको समझते हैं? आर्टिकल नंबर 61 को। आर्टिकल नंबर 61 में बोला गया है कि महाभियोग। सबसे पहला महाभियोग कहते किसको? यदि राष्ट्रपति अपने पद पे बैठा हुआ कुर्सी को गलत प्रयोग कर रहा, संविधान को मतलब संविधान के विरोध कर रहा, संवैधानिक उपचारों का विरोध कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं किसको? यदि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अपने कर्तव्य को उल्लंघन कर रहा है, संवैधानिक उपचारों को उसके विरोध कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में लोगों के मतलब लोकसभा या राज्यसभा की मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? महाभियोग। क्या महाभियोग? सिर्फ राष्ट्रपति पर ही महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग लाया कहाँ से गया? अमेरिका के संविधान से लाया गया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता कौन है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के मतलब सदन का, दोनों सदन में किसी भी सदन, पहला लोकसभा के सदस्य या तो राज्यसभा के सदस्य को भी ला सकते हैं। अगर लोकसभा से उठ रहा है महाभियोग, अगर प्रस्ताव उठ रहा है तो ऐसे 2/3% 2/3% क्या होना चाहिए? सदस्य 1/3 सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा से होने के बाद राज्यसभा जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएगा? लोकसभा से अगर महाभियोग के लिए अगर उठ रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो लोकसभा में आया, लोकसभा पारित करने के बाद राज्यसभा जाएगा।
कहाँ जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा जाने के बाद राष्ट्रपति को पास जाएगा। राष्ट्रपति को 14 दिन की वारंटी दिया जाएगा, मतलब 14 दिन के लिए वार्निंग दिया जाएगा। यदि अगर आप 14 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को सही सुधार लेता है तो उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया नहीं जाता है, और नहीं सुधारता तो उसे राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। क्या भारत में अभी तक एक बार भी हुआ है? नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट जो बच गया कार्य एवं शक्ति, हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 52 देखें कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 देखें देश का समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर अधीन होगा। 54 देखें निर्वाचन। 55 पद्धति देखें। 56 कार्यकाल देखें। 57 चुनाव पुनः निर्वाचन देखें। 58 योग्यता देखें। 59 क्या देखें? 59 देखें मतलब क्या एक राष्ट्रपति मतलब अपने पद पर रहते हुए दूसरे पद पर रह सकते हैं? नहीं। फिर 60 में शपथ देखें। 61 में देखें पद की रिक्ति देखें। आर्टिकल नंबर 62 में देखें महाभियोग। अब जो बच गया कार्य एवं शक्ति वो नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे।